नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान के प्रसिद्ध बेसन गट्टे का पुलाव लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने के बाद में आप शाही पुलाव और सारी बिरयानी भूल जाएंगे, इतना अच्छा अपना बेसन गट्टे का पुलाव बनता है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी किए बिना अपन शुरू करते हैं बेसन गट्टे का पुलाव। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं, बासमती चावल। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा अपने को इनको कंकर वगैरह देख के और अच्छा देखना है। फिर उसके बाद में इसको 15 मिनट के लिए अपन बिल्कुल, जैसे 1 कटोरी चावल लिया है तो 2 से ढाई कटोरी पानी लेकर इसमें गला के और अपन छोड़ देंगे। पहले अच्छे से धोना है, फिर इसको छोड़ देना है। अब अपन गट्टे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है। आप अपने हिसाब से जीरा खाते हैं वैसा डाल दें। फिर थोड़े से मैंने धनिए के बीज लिए हैं थोड़े से, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, जिसको मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी। क्रश करने से अपना जो अजवाइन है वो खुशबू छोड़ देता है। फिर थोड़ी सी हींग लिए 1 पिंच, और 4 छोटे चम्मच दही या 1 बड़ा चम्मच दही ले लें। इस तरह से आपको कम से कम 20 ग्राम के आसपास आपको दही लेना है। और फिर इसमें नॉर्मल मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक अपने को स्वाद के अनुसार डालना है। अब अपन इसको कुछ भी नहीं, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब अपन इसको अच्छे से मठाकर और गूँथ लेंगे। गूँथने के लिए अपने को थोड़ा टाइट हाथ रखना है, और आप ध्यान रखें कि ये अपना जो नॉर्मल आटा गूँथते हैं उससे टाइट होना चाहिए। इस तरह से अपने को बिल्कुल नॉर्मल नहीं रखना है, थोड़ा टाइट रखना है, ताकि बेसन है इसमें पहले आप दही में गूँथें। दही में गूँथने के बाद में अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप पानी डालें, अदरवाइज़ आप दही में ही गूँथ के और हल्के से छींटे डाल के और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब अपन ने इधर बेसन गट्टे के लिए पानी उबाल लिया है। अब ये 15 मिनट हो गए हैं। आप बेसन गट्टे के लिए अगर पानी उबाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है, वो बिना नाप का आप पानी डालें। बस अपने डीप होने चाहिए और चौड़ा बर्तन हो, ताकि उसका जो झाग आए वो बाहर ना निकल सके। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो तपेले में ना रख के और किसी कढ़ाई में रख दें आप। और फिर इस तरह से अपने को एक जैसे, कम से कम उसकी जो मोटाई है वो आधा इंच होनी चाहिए, और जो लंबाई है वो आपके बर्तन के हिसाब से आप रख लें। अगर आपका बर्तन, आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो आप छोटे छोटे पीसेस कर लें इसको, इस तरह से गोल बना के, और आप इसके 4 पीस करके और इसके अंदर अभी से डाल दें। तो उसके बाद में जब निकाल के, और आपको जैसा पीस चाहिए वैसा, आप कम से कम आपको गोल गोल पीस चाहिए होंगे तो वो आप बाद में कर सकते हैं। एक बार के लिए अपन इसमें मोटाई इसलिए रखते हैं कि कहीं बेसन उतर के और सारा पानी और इसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए अपन इस तरह से मोटाई रखते हैं और इतना अच्छे से अपन इसको बनाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि बेसन गट्टे कई मोटे होते हैं और कई पतले होते हैं। तो शादी पार्टी में जो बेसन गट्टे बनते हैं वो बेसन गट्टे मोटे होते हैं, और अपन घर में जो नॉर्मल बनाते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। आपने देखा मैंने किस तरह से इसको मैनेज किया है। आप भी इस तरह से इसको मैनेज करना है, और इस तरह से अपने को अच्छे से धीरे धीरे अपने को इसको बनाना है। पहले आप बेसन गट्टे का आटा लगा लें, उसको गला लें, उसके बाद आप पानी गर्म रखें। तब तक अपना जो बेसन गट्टा है वो बनाएंगे, अपन उसको रोल करेंगे जितने उधर पानी गर्म हो जाएगा। तेज़ गैस पे आप पानी गर्म रख दें, और खोलते हुए पानी में अपने को ये बेसन गट्टे डालने हैं। ये देखिए कितना अच्छा है, और इसकी मोटाई बताती हूँ मैं, आधा इंच इसकी मोटाई है ना। तो इस तरह से अपने को बना के, और अपने को इस तरह से खोलता हुआ पानी, क्योंकि ठंडे पानी में जो बेसन है वो घुल जाएगा, बिल्कुल पानी हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपने को डाल के, और कम से कम आपको इसको बिल्कुल सिम गैस के ऊपर 15 मिनट तक उबालना है। आप भूल जाएं इसको, थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक करते रहें, और इस तरह से आपको चेक करके, और ये देखिए ये इस तरह से इतना मोटा हो जाएगा। अगर अच्छा बन रहा है तो आप कलर पे मत जाइएगा, आप सिर्फ इस पे जाना है कि अपना जो बेसन गट्टा है वो कितना फूला है। तो ये वैसे ही बेसन में अपन जो दही डालते हैं उससे अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। अब अपन जो बिरयानी के लिए अपन ने चावल गलाए थे, अपन उसको तैयार कर लेते हैं। तो इधर अपन जैसे 1 कटोरी चावल लिया था, तो इधर अपन 2.5 कटोरी पानी डालेंगे। इस बात का बिल्कुल ये परफेक्ट माप है, और मैं सालों से इसी तरह
तरह से बना रही हूँ, तो आप 2.5 कटोरी पानी डाल के और ये चावल उसके अंदर डालेंगे। इसका निथाड़ लें आप पानी। पहले अपन इस पानी के अंदर खड़ा मसाला डालेंगे, गरम मसाला। तो इसके अंदर तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची है उसको फोड़ के, फिर हरी इलायची है उसको भी फोड़ के डालेंगे, और जो काली मिर्च है 2-3 काली मिर्च, एक आप चाहें तो लौंग, मुझे लौंग पसंद नहीं है पर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। फिर फ्लावर है उसको भी अपने को तोड़ के डालना है, तो एक लौंग डालना है सिर्फ, क्योंकि लौंग गर्मी करता है इसीलिए अपन उसको कम डालते हैं। और इस तरह से अपन ने ये जावित्री डाला है, मैंने हरी इलायची डाली है। सभी मसालों को अच्छे से उबाल के और जब इसका कलर छोड़ने लगे ये, तब अपने को इसमें ये चावल डाल के बिल्कुल सिम गैस के ऊपर 60% चावल इसके अंदर पकाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। नमक डाल दीजिएगा इसके अंदर, और 60% ही चावल उबालना है, 40% चावल अपन बाद में उबालेंगे। वैसे भी बासमती राइस है और गले हुए हैं तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अब अपने को बेसन गट्टे निकाल लिए हैं मैंने, तो इनको ठंडा कर लिया है मैंने, और अब अपन इनको रफली काटेंगे। रफली काटने का मतलब ये है कि गोल गोल आप आधे सेंटीमीटर के आसपास के टुकड़े आप गोल गोल, इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से कर लें आप। क्योंकि अपन इसको फ्राई करेंगे तो वापस से इसका जो ये ऊपर जो बेसन चिपका हुआ है वो चावल में ना फैले, इसलिए अपन इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से रफली आप काट लें, जैसा अपन देसी से काटते हैं वैसे ही आप काट लें। और फिर उसके बाद में अपने को अब फ्राई करना है, तो पहले अपन चावल को देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल 60% चावल हो गया है, पानी टूटने लग गया, तो अब अपन इसके ऊपर एक झाली रख देते हैं, क्योंकि पानी निकालना है। मेरे पास और कोई साधन नहीं है जिससे मैं इसको निकाल सकूं। तो इस तरह से मैं पकड़ के और कढ़ाई के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पानी और चावल को किस तरह से मैंने मैनेज किया है। ये देखिए आप कढ़ाई के अंदर अपन, मैं आपको इसीलिए वीडियो स्किप नहीं किया कि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से आप पानी निकाल सके, और आपके पास कोई साधन ना हो, जैसे मेरे पास कोई बड़ी झारी नहीं है, तो मैं इस तरह से हमेशा से करती हूँ। तो ये अपन इस तरह से करके, और अपना जो ये चावल का मांड है, आप चाहें तो इसके अंदर नमक है, अच्छे से आप सूप की तरह इसको पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, बहुत पौष्टिक होता है ये। और इसको फ्रिज में रख दें, आप किसी में भी काम में ले लें। और फिर अब ये देखिए चावल ऐसे हो गए। अब अपन इसको ठंडा कर लेंगे, साइड में रख देते हैं। पहले अपन बेसन गट्टे को बिरयानी तैयार कर लेते हैं, फिर अपन चावल को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गरम रखा है, कम से कम मेरे को 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच है उसको मैं तेल गरम रखूँगी, और इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी थोड़े। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मुझे अच्छे लगते हैं पुलाव के अंदर और बिरयानी के अंदर, इसलिए डालती हूँ मैं। और इस तरह से अपन इस घट्टे को डालेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करने में लगेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें, थोड़ा चिपकेगा, आप उस चिपकने पे मत जाइएगा। और फिर आप इसको इस तरह से धीरे 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 हिलाते जाएं। आप खुरपा ले लें, और उससे आप कोशिश करें कि आप इस तरह की जो कढ़ाई हो स्टील की, उसमें बनाएं या स्टील के बर्तन में बनाएं, तो आपका जो बिरयानी है वो काला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल येलो येलो दिखेगा। इसको लोहे के बर्तन में नहीं बनाना है, क्योंकि ये ब्राउन हो जाएगा और अपनी जो बिरयानी है उसका कलर अलग हो जाएगा। इसीलिए अपन स्टील के बर्तन में बना रहे हैं। आप चाहें तो पीतल के बर्तन में बना सकते हैं, पर लोहे के बर्तन में ना बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। अब अपन इसी के अंदर 2 चम्मच घी डाल देंगे। देसी घी डालना है आपको, उसका घी का बहुत अच्छा पुलाव के अंदर स्वाद आता है। फिर अपन वापस से खड़ा गरम मसाला डाल देंगे, आपको पसंद हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको चावल में डालना है, यहाँ पर आपको खड़ा गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2-3 काली मिर्च डालनी है, और फ्लावर डालना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपको इसके अंदर हरी इलायची नहीं डालनी है, और ना ही आपको बड़ी इलायची डालनी है। आपको पसंद हो तो डालें। फिर लहसुन और प्याज का जो रेशियो है, और थोड़ी सी हरी मिर्च है वो खड़ी रख रखी है, उसको अपन इस तरह से ब्राउन कर लेंगे। देखिए इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा 1 चम्मच अपन ने अदरक का पेस्ट डाला है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको ब्राउन करना है। यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल नरम नहीं करना है। हमेशा बिरयानी और पुलाव हो वहाँ पर अपने को प्याज और लहसुन को ब्राउन ही करना है, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो जब ये ब्राउन पड़ने लगे कढ़ाई के अंदर, तब अपन इसमें नॉर्मल मसाले डाल देंगे। तो आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, धनिया पाउडर, और नमक आप बाद में चख के और फिर डालें। थोड़ा सा चखें, क्योंकि बेसन गट्टे के अंदर भी नमक था और चावल के अंदर अपन ने नमक डाला था, तो यहाँ पे आप
नमक टेस्ट करके फिर डालें। अब ये अपना तेल छोड़ने लग गया है, मसाला इसमें टमाटर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और अब अपन इसके अंदर अच्छा सा बेसन गट्टे डाल देंगे। बेसन गट्टे का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब आप देखिए, बेसन गट्टे की अगर सब्ज़ी खाना चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, किसी दिन मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। और अब अपन इसके अंदर थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे, है ना? ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी अच्छा है। आप इस तरह से बिरयानी बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आप थोड़ा-सा प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट है ये, और वेट लॉस के लिए तो सबसे अच्छा है। अब अपना धनिया मिक्स हो गया है और थोड़ा-सा तेल छोड़ने लग गया है ये। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर चावल डाल देंगे। जो चावल अपन ने 60% बना के रखे थे ना, 40% अब अपन यहाँ पे पकाएंगे। तो बेसन गट्टे के अंदर जितना भी पानी होगा वो, और चावल के अंदर अगर थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है वो, इसी से अपने जो पुलाव है वो खिला खिला और इतना अच्छा खुशबूदार बनेगा कि आप इसको एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए, इस तरह से अपन ने जो ये चावल डाले हैं ना, इसको बहुत आस्ते से आपको बिल्कुल नीचे-नीचे से फैलाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब्जी की तरह इसको हिलाना है। नहीं, आपको इसको सिर्फ़ इस तरह से अपने मसाला और तेल वग़ैरह सब इस चावल में लिपट जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन इसके ऊपर ढक्कन ढक के और रखेंगे, ताकि अपन इसमें अच्छे से कच्चे अगर चावल रह गए हैं, जो 40% अपन को चावल पकाना है, वो इस तरह से पका सकते हैं। अब अपने को अच्छा सा ये मिक्स हो गया है सभी तरह से, नमक अपना ने वहीं पे चख लिया था। अब अपन यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा पानी के छींटे लगाएंगे, क्योंकि अपन को 40% पकाना है, तो 40% में क्या पता अपना जल जाए चावल नीचे से, तो अपना जो पुलाव है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप कम से कम 10 ml के आसपास आप 2 चम्मच नाप के पानी लें और इसके ऊपर छींटे डाल दें, और बिल्कुल आप 5 मिनट तक आपको इसको सिम गैस के ऊपर आपको इसको पड़ा रखना है। आप एक बात का ध्यान और रखें कि जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो आप मोटे पेंदे की कढ़ाई लें, ताकि अपनी जो बिरयानी है वो बहुत अच्छी बने। इस जगह आप एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई होती है वो भी ले सकते हैं, तो अच्छे से आपका जो पुलाव है वो बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया है अपना, कम से कम 5 मिनट तक अपन ने रखा, और अपना जो पुलाव है वो कितना खिला खिला और इतना अच्छा। और दोस्तों, मेरी गारंटी है ये, मैं सालों से इसको बना रही हूँ और इतना अच्छा स्वाद आता है इसका कि बिल्कुल आप एक बार बनाएंगे, बार बार इसको बना के और खाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसको दिन के खाने में, कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं। सब्जी के साथ साथ आप पुलाव भी बना सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से आप इस पुलाव को बना सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए, जल्दी से, बेसन सबके घर में होता है और चावल सबके घर में होते हैं, तो जल्दी से आप निकालिए चावल और बेसन और पुलाव बनाकर, और मुझे मैसेज कीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा, आपका कैसा बना और मेरा कैसा बना। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ध्यान पड़े कि इसमें ये गलती थी। क्योंकि सारी चीज़ें मैंने तो अपनी दादी और नानी और मदर से देखा है, वही मैं सीख के और आपको बता रही हूँ। तो आप एक बार मुझे मैसेज कीजिए कि इसके अंदर ये गलती थी, तो मुझे भी सुधार करने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।